भारत की नई युवा पीढ़ी भले ही स्वामी विवेकानंद को अब भूल चुकी हो, लेकिन अमेरिका उन्हें आज भी भूला नहीं है। अमेरिका के शिकागो शहर में जहां स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना मशहूर भाषण दिया था, वहां आज भी एक सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है और उस सड़क की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद स्ट्रीट है शिकागो शहर में। तो अमेरिका जैसा देश भी आज उन्हें कितना सम्मान दे रहा है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पगड़ी पहनते थे, वो आज कोलकाता के एक घर में आज भी संरक्षित करके रखी हुई है और ये घर नवगोपाल नाम के एक व्यक्ति के प्रपौत्र सुब्रत घोष का है, जो संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे। आज इस घर से हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। घर आप देख रहे हैं, ये विक्टोरिया मेमोरियल जब चालू हुआ था 1890 का, उसी के हिसाब से ये घर बनाया गया। उसी मिस्त्री ने ये लोग ये बनाया और यही पे उन्होंने बैठ के पूजा किया। और पूजा के बाद जब पूजा होते हुए जब एक स्वामी जी ने पूछा, स्वामी जी ये हम किसके नाम पे पूजा करेंगे, किसके नाम पे संकल्प करेंगे, तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, श्री श्री मां शारदा के नाम से ये संकल्प होगा। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ऊपर में खड़ा है, रखा गया है, उसका श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, ये उन्होंने बनाया, वार्निंग से लेकर के आया है तीनों। एक यहाँ पे पहले बार उन्होंने एस्टेब्लिश किया, रामकृष्ण की पूजा किया, और एक जो लोटस है इसका अंदर श्री रामकृष्ण देव की जो अस्थि भस्म है, ये यहाँ दिया गया है, वो भी स्वामी विवेकानंद ने लाया है। स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं में क्रांति की ज्वाला देखते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये ज्वाला बुझने लगी है और भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद को भूलने लगी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप हमारी इस खबर के जरिए समझ पाएंगे। ये खबर है महाराष्ट्र से, जहां MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत सारे युवा डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में जाकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवा डॉक्टर्स को लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इन्हें शहरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहां पर चुनौतियां ज्यादा होंगी और उन्हें शहरों में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। और कुछ डॉक्टर्स ये भी सोचते हैं कि उन्होंने इस दिन के लिए अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च नहीं किए थे कि उन्हें गांव में जाकर काम करना पड़े। असल में महाराष्ट्र में ये कानून है कि वहां MBBS की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरों के लिए ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक काम करना अनिवार्य है, और ऐसा नहीं करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना या पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन ये युवा डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाने से बचने के लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हैं। यानी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम दे देंगे, लेकिन गांव में जाकर काम नहीं करेंगे, गांव के लोगों की सेवा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अब यह तय किया है कि सभी डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा, और वो 10 लाख रुपए की पेनल्टी देकर भी इससे बच नहीं सकते। सोचिए क्या समय आ गया है हमारे देश में, क्या जमाना आ गया है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी देने के लिए हमारे युवा डॉक्टर तैयार हैं, लेकिन गांव में जाकर गांव में रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस पढ़ाई का जो मूल भाव है वो सेवा का भाव है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, वहां वर्ष 2015 से 2021 के बीच कुल मिलाकर 1364 छात्रों ने MBBS की पढ़ाई की, लेकिन इनमें से 897 डॉक्टर्स ने ग्रामीण इलाकों में जाकर काम नहीं किया और वहां जाने से इनकार कर दिया। भारत की गिनती दुनिया के ऐसे देशों में होती है जहां डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे देश में लगभग 13 लाख डॉक्टर्स हैं, और इस हिसाब से देखें तो लगभग प्रति 1100 लोगों पर हमारे देश में एक डॉक्टर है। 1100 लोगों पर एक डॉक्टर है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये औसत और भी ज्यादा खराब है।
नहीं, ओवरऑल एमबीबीएस डॉक्टर जो है अभी सिटी में पढ़ने की वजह से तो ग्रामीण इलाके में काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं और सबको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी करना है, हर एक को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसलिए वो स्टडी और आगे के लिए करियर के लिए बहुत सारे लोग अभी ग्रामीण इलाके में, और गढ़चिरौली जिला तो बहुत ही दुर्गम है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर ज्वाइन करना नहीं चाहते। अपने गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो एकदम कैसे पिछला जैसे बोलते कि एकदम आगास है करके, तो कैसे लोग कोई आने को चाहते नहीं, लेकिन अभी हम 3 साल से काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई कि यहाँ रह नहीं सकते, ऐसा कुछ बाहर से आके ऐसा कुछ लगता नहीं। मुझे तो मैं तो ये बोलूंगा कि आना चाहिए, इधर सर्विस देना चाहिए, लोग भी अच्छे हैं और काम करने में भी मजा आता है। एक चैलेंजिंग पार्ट है थोड़ा, डिफिकल्ट एरिया होने की वजह से। पहले हमने एक कंडीशन रखी थी, अगर आपको बॉन्ड सर्विस का मतलब नहीं करनी है तो 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन हमने नया जीआर निकाला है कि ये हमने कंपल्सन कर दिया है कि कोई पेनल्टी नहीं, कोई दंड नहीं है, लेकिन उनको कंपलसरी बॉन्ड सर्विस करना पड़ेगा, उनको देनी पड़ेगी। पीजी के लिए भी हमने 50 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन पीजी में इतना 50 लाख रुपए भर के कोई जाता नहीं। सुपर स्पेशलिटी में तो 2 करोड़ रुपए रखे हैं, तो यहाँ तो कोई ऐसे छोड़ के जाता नहीं है। लेकिन यूजी में ये होता था, क्योंकि 10 लाख अमाउंट भरकर कई लोग ऐसे थे कि भाई हमको नहीं जाना, 10 लाख रुपए हम दे देते हैं, लेकिन हम इसी वजह से रूरल एरिया में गरीब आदमी उसको सर्विस नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए हमने ये कंडीशन कैंसिल कर दी है। अभी यूजी जो एमबीबीएस बच्चे होते हैं उनको बॉन्ड सर्विस कंपलसरी करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के रूरल इलाकों में डॉक्टर्स की कमी है, ये बात खुद सरकार मानती है, इसीलिए फाइन भरकर इंटर्नशिप स्किप करने का रूल निकाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस रूल को निकाले जाने के बाद क्या एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ाई पूरी करने के बाद रूरल सर्विसेज करते हैं या नहीं।